जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वे बड़े काम आते हैं। अगर आप भी हैं कष्टों से परेशान, चाहते हैं साईं को अपने पास बुलाना, तो आप सभी बने रहें अंत तक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवनमाला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चित अध्याय 41, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। तो हर दिन की भांति आज हम सभी मिलकर शिरडी के साईं को श्री साईं सच्चित महाग्रंथ की पावन कथा साईं को साईं की द्वारिकामय में सुनाएंगे। और बाबा की यह कथा हमें श्री साईं धाम के संचालक हुआ श्री साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, उनके आदेशानुसार संसार में फैली इस महामारी को दूर करने के लिए हम शिरडी के साईं बाबा को ये महाग्रंथ साईं की द्वारिका माई में बैठ के सुना रहे हैं, ताकि बाबा जैसा चमत्कार शिरडी में दिखाए थे, चक्की से गेहूं को पीसकर बाबा ने आटा से हैजा की महामारी को खत्म किया था, शिरडी से भगाया था। बाबा कोई चमत्कार दिखा दो ना साईं, भक्तों पे कृपा कर दो ना साईं, और उनके कष्टों को दूर कर दो साईं। सभी भक्तों के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं कि साईं की द्वारका माई में जो भक्त साईं जीवनमाला से जुड़े हुए हैं, उन सब पे साईं अपनी अपार कृपा करो बाबा, और उनके कष्टों को दूर करो। अगर आप सभी साईं की द्वारका माई में प्रवेश करना चाहते हैं, इस पावन कथा का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करना चाहते हैं, तो रेड कलर का लिखा हुआ है सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक करके साईं की द्वारका माई में प्रवेश कीजिए। अगर आप बाबा की अखंड धुनी, अखंड ज्योत और इस धाम के मेंबर्स बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप प्रवेश कीजिए। साईं आपका भला करेंगे, स्वागत करेंगे और आप पर अपनी अपार कृपा बरसाएंगे और आपके सारे कष्टों को दूर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित अध्याय 41 की पावन कथा, चिंदियों की चोरी और ज्ञानेश्वरी का। श्री बीवी देव, जो उस समय डहाड़ू के मामलेदार थे, को दीर्घकाल से अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ ज्ञानेश्वरी के पठन की तीव्र इच्छा हुई थी। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता पर श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा रचित मराठी टीका है। वे भगवत गीता के एक अध्याय का नित्य प्रति पाठ किया करते थे तथा थोड़ा बहुत अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। परंतु जब भी वे ज्ञानेश्वरी का पठन प्रारंभ करते, तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। ये कटु सत्य है। अगर आप भी किसी भी महाग्रंथ का पाठ करना चाहेंगे, जब चालू करेंगे, जब वो आप करेंगे, तो आपको भी कुछ ना कुछ बाधा आएगी और आपके महाग्रंथ का पाठ रुकेगा। तो आपको क्या करना है? रुकना नहीं है, बाधा को दिमाग में लेना ही नहीं है और अपने ग्रंथ का पाठ को आपको चालू रखना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे साथ भी हुआ, हम बाबा के ये महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, बहुत सी रुकावटें आई जो हमें बाधित की, पर फिर भी साईं का आशीर्वाद था। हमने कैसे भी करके ये ग्रंथ बाबा को संपूर्ण करने का ठाना है और आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे साईं, यह प्रार्थना करके हम यह ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो उनके समक्ष अनेक बाधाएं उपस्थित हो जाती थी, जिससे वे पाठ करने से सर्वथा वंचित रह जाया करते थे। 3 माह की छुट्टी लेकर वे शिरडी पधारे और तत्पश्चात अपने घर पाण में विश्राम करने के लिए गए। अन्य ग्रंथ तो वे पढ़ा ही करते थे, परंतु जब ज्ञानेश्वरी का पाठ प्रारंभ करते तो नाना प्रकार के कुलसित विचार उन्हें इस प्रकार खेल लेते कि लाचार होकर उसका पठन स्थगित करना पड़ता था। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उनको केवल 2-4 मूवियां पढ़ना भी दुष्कर हो गया, तब उन्होंने निश्चय किया कि जब दयानिधि श्री साईं ही कृपा करेंगे, तब ही इस ग्रंथ के पठन की आज्ञा देंगे, तभी उसका मैं श्री गणेश करूंगा। और सन 1914 के फरवरी मास में वे सकुटुंब मतलब परिवार के साथ शिरडी पधारे। तभी श्री जोग ने उनसे पूछा कि क्या आप ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन करते हैं?
श्री देव ने उत्तर दिया कि मेरी इच्छा तो बहुत है, परंतु ऐसा करने में सफलता नहीं पा रहा हूँ। अब तो जब बाबा की आज्ञा होगी तभी प्रारंभ करूंगा। श्री जोग ने सलाह दी कि ग्रंथ की एक प्रति मतलब एक पुस्तक खरीद कर बाबा को भेंट करो और जब वे अपने कर कमलों से स्पर्श कर उसे वापस लौटा दे तब उसका पठन प्रारंभ कर देना। हाँ जी हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी महाग्रंथ का पाठ करते हैं वो जिस भी भगवान के ऊपर है उस भगवान के श्री चरणों में आगे आप उस ग्रंथ को अर्पण करना और बोलना कि हमें शक्ति दें, हम आपके समक्ष ये महाग्रंथ का पारायण कर रहे हैं, हमारी भूल चूक और गलतियों को क्षमा करें। अगर आप साईं भक्त हैं, साईं सचित महाग्रंथ का पाठ कर रहे हैं तो अगर आप शिरडी से खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद साईं बाबा की समाधि मंदिर शिरडी में वहां पर बाबा के चरणों में उसे अर्पण करने के बाद लेके ही उसका पारायण करें। और यहाँ से जो महाग्रंथ आप लोगों को भेजा जाता है साईं सचित का, वो बाबा की द्वारकामाई और बाबा की महासमाधि में अर्पण करने के बाद आप लोगों के नाम से सिद्ध करके उसे भेजा जाता है। इसका फल अलग ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाबा तो अंतर्यामी है और मेरे हृदय की इच्छा उनसे कैसे गुप्त रह सकती है। क्या वे स्पष्ट शब्दों में आज्ञा देकर मेरी मनोकामना पूर्ण ना करेंगे? श्री देव ने जाकर बाबा के दर्शन किए और 1 रुपया दक्षिणा भेंट की। तब बाबा ने उनसे 20 रुपया दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष ही दे दी। रात्रि के समय श्री देव ने बालक राम से भेंट की और उनसे पूछा, आपने किस प्रकार बाबा की भक्ति की तथा कृपा प्राप्त की है? बालक राम ने कहा कि मैं दूसरे दिन आरती समाप्त होने के पश्चात आपको पूर्ण वृत्तांत सुनाऊंगा। और दूसरे दिन जब श्री देव साहब दर्शन को मस्जिद में आए तो बाबा ने फिर 20 रुपये दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष ही भेंट कर दी। मस्जिद में भीड़ अधिक होने के कारण वे एक और एकांत में जाकर बैठ गए। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने समीप बैठा लिया और आरती समाप्त होने के पश्चात जब सब लोग अपने घर को लौट गए तब श्री देव ने बालक राम से भेंट कर उनसे उनका पूर्व इतिहास जानने की जिज्ञासा प्रकट की तथा बाबा द्वारा प्राप्त उपदेश और ध्यानादि के संबंध में पूछताछ की। बालक राम इन सब बातों का उत्तर देने ही वाले थे कि इतने में चंद्रू कोढ़ी ने आकर कहा कि श्री देव को बाबा ने याद किया है। जब देव बाबा के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रश्न किया कि वे किससे और क्या बातचीत कर रहे हैं। श्री देव ने उत्तर दिया कि वे बालक राम से उनकी कीर्ति का गुणगान श्रवण कर रहे थे। तब बाबा ने उनसे पुनः 25 रुपए की दक्षिणा मांगी, जो उन्होंने सहर्ष ही दे दिया। फिर बाबा ने उन्हें भीतर ले गए और अपना आसन ग्रहण करने के पश्चात उन पर दोषारोपण करते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बिना तुमने मेरी चिंदियों की चोरी की है। श्री देव ने उत्तर दिया कि हे भगवान, जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, परंतु बाबा कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अच्छी तरह से ढूंढने को कहा। उन्होंने खोज की परंतु कहीं भी कुछ नहीं पाया। तब बाबा ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, तुम ही चोर हो। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं और इतने वृद्ध होकर भी तुम यहाँ चोरी करने के आए हो। इसके पश्चात बाबा अपने आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उस भक्त पे बाबा ने इतना क्रोध दिखाया कि आप समझ नहीं सकते कि आगे क्या हुआ। क्योंकि जब बाबा ने उसे कहा कि तुमने ही चिंदियों की चोरी की है, उसे कैसा प्रतीत हुआ। यह सब जानने के लिए आप साईं सचित अध्याय 41 के पावन कथा की इस अगले पार्ट पे बने रहें और इसके आगे की कथा आप जानिए कि आखिर द्वारका में बाबा ने सभी भरी सभा में उस भक्त को क्यों कहा कि तुमने चिंदियों की चोरी की है और
बाबा उस पर क्यों इतने क्रोधित हुए। तो साईं सचित अध्याय 41 की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में इसे संपूर्ण किया जाएगा। आप सभी साईं भक्तों से आग्रह कि साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण चल रहा है, यथा योग तन मन धन से इस निर्माण कार्य में सहयोग जरूर प्रदान करें। साईं आपका भला करेंगे और भला करते रहेंगे। अगर आप कष्टों से हैं परेशान तो प्रतिदिन साईं सचित महाग्रंथ का एक अध्याय आप पढ़ें और अपने घर पे पढ़ें और जोर से पढ़ें ताकि बाबा भी उसे सुन पाए। देखिएगा साईं कैसे चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि इस साईं सचित महाग्रंथ को पढ़ने से जो चमत्कार हमारे साथ हुए, इस दरबार में हुए, हम आपको इस महाग्रंथ की पूर्ण होने पर जरूर बताएंगे और साक्षात प्रमाण दिखाएंगे। बने रहें साईं जीवन माला के साथ और जब तक के लिए ओम साईं। ओम साईं राम। आप सभी पे शिरडी के साईं की अपार कृपा बनी रहे। साईं बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित हूबहू शिरडी धाम में शिरडी के साईं बाबा की भव्य समाधि मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बाबा का यह निर्माण कार्य 2013 के बाद से पुनः चालू हुआ है, जो कि छत का काम पूर्ण होना है और मंदिर निर्माण का। तो आप सभी साईं भक्तों से बस एक विनम्र आग्रह कि बाबा के इस मंदिर निर्माण में आप यथा योग्य निर्माण सामग्री अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से दान स्वरूप प्रेषित जरूर करें और इस निर्माण को पूर्ण कराने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। शिरडी के साईं आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। आप लोगों से पुनः आग्रह, निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण सामग्री की बहुत ही जल्द आवश्यकता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आगे आएँ और इस निर्माण काम में सहयोग करें। संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ओम साईं राम। साईनाथाय नमः। ओम श्री 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 साईनाथ। सामने देखो। हाँ। बोलो साईं बाबा की जय। देखो सामने आप भी।